जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया कि केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले और फिजिक्स का लगभग तो कि आपका क्लियर हो चुका है। एक चैप्टर आपका बचा है जो कि है क्या बचा है आपका विद्युत धारा या चुंबकीय प्रभाव बचा है। तो वो जिस दिन आप कमेंट कीजिएगा उस दिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं बोर हो गए, तो केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद बायोलॉजी भी स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं केमिस्ट्री कहाँ तक खत्म कर पाते हैं, उसके बाद बायोलॉजी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है तो वो सब विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और 11th का क्लास भी 12th का भी जल्द ही स्टार्ट होगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके सारा नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको सारी कक्षाएं की वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, शांत से बने रहिएगा, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। देखिए हमारा चैप्टर का नाम जिस तरह से आपको दिख रहा है क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, या जो इंग्लिश वाला है वो भी देख सकते हैं क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिएगा ध्यान से, इसमें वर्ड छुपा है रासायनिक और अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अभिक्रिया का मतलब होता है कि अब रसायन, देखो रसायन जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, केमिकल। रसायन का मतलब क्या, केमिकल। केमिकल का मतलब क्या होगा, जैसे आपका दवाई हो गया है ना, आपका टैबलेट हो गया जो खाने वाला होता है दवाई, उसको, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सब रसायन है। यूरिया हो गया, अब जो आपके शरीर में है ना, जो खाते हो ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब चीज़ रसायन है। सब चीज़ में सबसे रसायन से मिलकर बना है। तो ऐसा एक भी चीज़ नहीं है आपको जो कि रसायन से लगभग मिला होकर नहीं बना होगा। तो रसायन आपके आसपास घूमते रहता है, ऐसा मान सकते हैं। जीवन में बहुत उपयोग है रसायन का। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी रसायन रहता है, दवाई खाते हैं रसायन है, फैक्ट्री में इतना काम हो रहा है, कोई भी केमिकल बन रहा है तो केमिकल खुद रसायन है। तो रसायन मतलब सब जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब रसायन तो समझ चुका। अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब हुआ कि दो एलिमेंट या दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो नया प्रोडक्ट बनाना है तो बोलेंगे कि यहाँ पर अभिक्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ, समझ गया। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन का ना अलग अलग टाइप्स होते हैं। केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप होता है, तो उन टाइप्स को भी देखेंगे हम, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एवं समीकरण, तो रासायनिक और अभिक्रिया का मतलब क्या समझ चुके आप। अब देखते हैं समीकरण। समीकरण क्या है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जो जहाँ भी हम कर रहे हैं, चाहे लेबोरेटरी में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो उन रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे तो नहीं कि हमें एग्जाम में रासायनिक अभिक्रिया को उसका प्रैक्टिकली लेकर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको समीकरण के रूप में तुमको दर्शाना पड़ेगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का बोलते हैं शब्द के रूप में या उनके संकेतों के रूप में दर्शाना ही क्या कराएगा, रासायनिक समीकरण कराएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ए एक कोई पदार्थ है और बी कोई दूसरा पदार्थ है। पदार्थ बोलिए तब तो बोलिए, एक बात एक ही है केमिकल के टर्म में। तो जब ए पदार्थ और बी पदार्थ मिले ना, मान के चलो एक ये नया पदार्थ बना लिया, क्या बना लिया, वो सी बना लिया। तो सी देखिए नया पदार्थ बना, इसका मतलब क्या बोलेंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, इसीलिए ना बना नया पदार्थ बन गया। हम लिए थे ए और बी लिए थे, लेकिन यहाँ बन गया सी हमारा। इसका मतलब नया कोई पदार्थ बना है तो बोलेंगे यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी के बीच क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। अब कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ, तो टाइप उसका अलग अलग तो आगे बताएंगे, ठीक है। ये रिएक्शन हुआ। और कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो कि आप लिख लें। अब लिख लें अभिकारक क्या होता है, लिख लें अभिकारक, और इसी को इंग्लिश बोलते हैं रिएक्टेंट। मैं आपको इंग्लिश भी पूरा इसका बताऊंगा, इसी को बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। बोल देता है, बताइए अभिकारक क्या होता है, अभिकारक किसे कहते हैं, डेफिनेशन नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। तो बोलिएगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो बोलिए अभिक्रिया में भाग कौन कौन ले रहा है, एगो ले रहा है ए, एगो ले रहा है बी, यही दोनों ने भाग लेता है अभिक्रिया में। तो अब जरूर नहीं कि ए बी तो कोनो रहेगा, हम तो सिर्फ एग्जाम्पल है समझाने के लिए। तो अभिक्रिया में जो जो चीज़ भाग ले, चाहे 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 कोनो रहे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। इस बात को आप लिख लें, ठीक है। अब देखिए और कुछ को उत्पाद, क्या होता है उत्पाद। अच्छा अभिकारक को और कैसे पहचानिएगा, बोलेगा अभिकारक को दूसरा पहचानने तरीका, दूसरा पहचानने का तरीका इसका ये है कि ये तीर का निशान दिख रहा है, ये तीर का निशान दर्शाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है ना। जो तीर का निशान देख रहे हैं ये हमें बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। तो तीर के निशान के बाएं अगर हम देखें तो बाएं जितना भी चीज रहेगा, 2 पदार्थ 3 पदार्थ जितना पदार्थ रहेगा सभी क्या होगा, अभिकारक। तो अभिकारक को पहचानने का तरीका ये भी हो गया। अब तीर के दाएं तरफ मतलब क्या है, तीर क्या दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है। अभिक्रिया दोनों तरफ होता है, कभी कभी होता है, सब में नहीं होता है। तो जब अभिक्रिया जब उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय होता है वो आगे चीज है। अब इधर जो बना है ना सिल्वर, इसको बोलते हैं उत्पाद। तो उत्पाद या इसको प्रतिफल भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए उत्पाद या प्रतिफल क्या होता है, तो बोलिएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ नया बनता है ना, वो हमारा क्या होता है, उत्पाद होता है या प्रतिफल होता है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूँ, कोई अगर इंग्लिश का बच्चा है तो वो भी इसको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और ये सी जो बना है, सी हमारा क्या, ये हो गया प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद हो गया, और ये दोनों हमारा क्या हो गया,
अभिकारक या रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। एक बार फिर बोल देता हूँ कि अभिक्रिया में या रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ये दोनों अभिकारक हो गया, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और जो पदार्थ नया बन रहा है वो हो जाएगा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, कैसे हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, मतलब रासायनिक समीकरण जो लिखेंगे उनको हम कैसे लिखेंगे, उसका नियम क्या है, उत्पाद को किधर लिखेंगे, अभिकारक को किधर लिखेंगे। हालांकि मैंने ये पॉइंट बोल भी दिया, लेकिन फिर बार जब है तो बता देते हैं। सबसे पहला नंबर पॉइंट लिखिए, अभी क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट अभिकारक को तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे जो एग्जांपल लिए थे a प्लस बी कोई अभिकारक है, ये मिलकर सी बनाएगा, तो ये तीर है ना, तो तीर के बाएं तरफ a प्लस बी है, तो a प्लस बी हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो ये समीकरण लिखने का तरीका हो गया। और तीर के बाएं तरफ क्या है, दाएं तरफ क्या, उत्पाद है, तो लिखेंगे उत्पाद को इसको लिखिएगा। ठीक है, उत्पाद को तीर के दाएं तरफ लिखते, उत्पाद को तीर के दाएं तरफ लिखते हैं। देखिए ये उत्पाद हमारा बना था, ये तीर के दाएं तरफ हमने इसको लिख दिया इस तरह से, बाएं तरफ अभिकारक और दाएं तरफ क्या हो गया, उत्पाद हो जाए। अब देख लेते हैं जो समीकरण होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, शब्द रासायनिक समीकरण, संकेत रासायनिक समीकरण, और होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। 4 प्रकार का समीकरण होता है। देखते हैं शब्द रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, अगर समीकरणों को या अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाए तो वो जो हमारा क्या कहलाएगा, शब्द रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अगर रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों के रूप में लिखा जाए तो वो क्या कहलाएगा, संकेत रासायनिक समीकरण। और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका डेफिनेशन लिखा देंगे, इसको पहले ये समझिएगा। शब्द रासायनिक समीकरण क्या होता है, मान लीजिए हमने एक ले लिया, आपको पता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, इसको मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, लेकिन उसको संकेत के रूप में नहीं लिखा, उसको शब्द के रूप में लिखा। मैग्नीशियम जैसे होता है हमने मैग्नीशियम को वैसे ही लिखे जैसे इसका हिंदी मतलब होता है। तो देखिए ये जो लिखे है ना, ये कैसे रूप में, शब्द के रूप में लिखे हैं, तो यही हमारा क्या हो गया, शब्द रासायनिक समीकरण। अब इसी चीज को अगर हम यहाँ संकेत के रूप में लिख दे तो अब मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है ना, Mg होता है। अब प्लस ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2 होता है। तो MgO2 अभिक्रिया करके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO बनेगा। देखिए यहाँ क्या था, शब्द के रूप में लिखे थे और संकेत के रूप में लिखे थे, क्या हो गया, संकेत रासायनिक समीकरण। तो आई होप ये दोनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ देता है संतुलित रासायनिक समीकरण का, हालांकि ये इतना इजी नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछ देता है। देखिए इसमें लिखिएगा संतुलित समीकरण, लिख लीजिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या उत्पादों में परमाणु की संख्या बराबर हो तो इस प्रकार के समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बार आप फिर लिख लीजिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पादों के परमाणु संख्या अगर बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वो कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। और जस्ट इसका उल्टा इसमें लिख दीजिएगा, इसमें क्या होगा, अभिकारक में जो परमाणु की संख्या होगा वो उत्पाद में परमाणु संख्या के बराबर नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, इसका एग्जांपल लेके समझाते हैं। देखिए मान लीजिए हम दे दिए Mg प्लस O2, ये मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका MgO बनाएगा। अब देखिएगा हम संतुलित रासायनिक समीकरण का डेफिनेशन क्या बोला है कि अभिकारक में जो परमाणु है उसका परमाणु संख्या मतलब क्या को परमाणु है, और उधर जो परमाणु है उत्पाद में वही परमाणु कितना है, दोनों बराबर होना चाहिए। और दोनों बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसी को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देख लीजिए यहाँ पर, इधर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितना, एक गुण है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 2 गुण है। अब ये तीर के बाएं तरफ हो गया, तीर के बाएं तरफ, अब तीर के दाएं तरफ भी यही होगा, तीर के बाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ देखिए Mg एक है, इधर भी Mg एक, तो Mg बराबर है। इधर देखिए ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन ऑक्सीजन इधर एक गो है, तब तो ये नहीं होगा। अब ये जो हो जाएगा ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम देखना चाहे, हमको बराबर दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा, जो परमाणु जितना इधर है वही परमाणु उत्पाद में उतना ही होना चाहिए, तभी होगा संतुलित। तो Mg एक है, Mg कोई दिक्कत नहीं, O2 2 O2 है। तो यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर 2 से गुणा कर दे तो 2 गुना Mg 2 गुना Mg हो गया, इधर एक Mg है, यहाँ भी 2 से गुणा कर दो। अब 2 गुना Mg 2 Mg और 2 गुना Mg 2 Mg हो गया, और 2 गुना ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो ये आपका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित में क्या लिखोगे, इसमें 2 सटा बने थे वो हो जाएगा असंतुलित का,
तो इस तरह से आपका जो समीकरण वाला पार्ट था पूरा कंप्लीट हो गया है।